तो सोचिए, एक किसान, एक बत्तख का परिवार और एक ऐसा ससुराल जो वाटर पार्क ही बन गया हो। इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल अलग लगते हैं ना, है ना? पर चलिए थोड़ा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये जो साधारण से दिखने वाली डिजिटल कहानियां हैं, ये हमें असल में क्या सिखा रही हैं। ये सवाल है रेशमा का, हमारी पहली कहानी की नायिका। वो अपने ससुराल में पानी की बर्बादी से इस कदर तंग आ चुकी है कि उसके मुंह से यही निकलता है। और देखिए, बस ये एक लाइन हमें सीधा कहानी की दुनिया में खींच लेती है, जहां दिक्कतें तो रोज की हैं, पर उनका असर बहुत गहरा होता है। जी हाँ, ये देखने में भले ही मॉडर्न डिजिटल कार्टून लगें, लेकिन असल में ये क्लासिक दंत कथाओं का, मतलब जो पंचतंत्र जैसी कहानियां होती थीं, उनका एक नया रूप है। इनमें वही पुराने सबक, वही अच्छे और बुरे का संघर्ष और वही सीख छिपी है जो हम सदियों से सुनते आए हैं। बस कह सकते हैं कि इनका मंच बदल गया है। देखिए, हर अच्छी कहानी की शुरुआत एक प्रॉब्लम से होती है। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि हमारे इन किरदारों की दुनिया में आखिर वो कौन सी मुश्किलें हैं जो कहानी को आगे बढ़ाती हैं। तो हमारे सामने हैं तीन अलग अलग हीरो। एक तरफ है रेशमा, जो अपने ससुराल वालों की पानी बर्बाद करने की आदत से बिल्कुल तंग आ चुकी है। दूसरी तरफ है धनिया, एक सीधा साधा ईमानदार किसान जिसकी टक्कर एक लालची व्यापारी से है और अब उसे अपनी इज्जत बचानी है। और फिर है एक बत्तख का परिवार जिनके बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया है। अब देखिए, परेशानियां तो सबकी अलग अलग हैं, पर इनके पीछे का जो संघर्ष है ना, वो कहीं ना कहीं एक जैसा ही है। इन कहानियों में क्या होता है कि जो छोटी मोटी समस्याएं होती है ना, वो वहीं पर नहीं रुकती। वो धीरे धीरे बढ़कर एक बहुत बड़े संकट का, एक क्राइसिस का रूप ले लेती हैं। और बस वहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। अब रेशमा के घर की हालत देखिए। पानी की बर्बादी हर हद पार कर चुकी है। रोजाना 30-40 कपड़े हाथ से धोना, बगीचे में हर तरफ कीचड़, और फिर एक दिन तो कमाल ही हो गया जब घर में ही एक पूल पार्टी रख ली गई। सोचिए, और इसका नतीजा क्या हुआ? 15,000 का भारी भरकम बिजली का बिल और एक बुरी तरह थकी हारी रेशमा। अब आते हैं धनिया की कहानी पर। यहां संकट एक बहुत ही गहरी साजिश से पैदा होता है। लालाचंद सेठ नाम का एक व्यापारी, वो सिर्फ धनिया की फसल ही बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसे चोरी के झूठे इल्जाम में फंसाकर गांव से भी निकलवा देता है। मतलब एक ईमानदार आदमी की ईमानदारी पर ही सवाल खड़ा कर दिया जाता है। और बत्तख वाली कहानी में संकट का कारण बिल्कुल साफ साफ सामने आता है। ये जो किडनैपिंग है, ये कोई हादसा नहीं था। ये एक विलन बंदर की सोची समझी चाल थी, जो उस बच्चे को अपने बॉस के लिए लेकर आया था। अब परिवार के लिए ये एक सीधी चुनौती थी जिसका उन्हें सामना करना था। कहते हैं ना, हर संकट अपने साथ एक सबक लेकर आता है। तो अब देखते हैं कि इन मुश्किलों ने हमारे किरदारों को आखिर क्या सिखाया और उनकी दुनिया को कैसे बदल कर रख दिया। रेशमा की कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब मोहल्ले का ट्रांसफार्मर ही उड़ जाता है। नतीजा, पूरे 2 दिन तक ना बिजली ना पानी। अब परिवार को पहली बार असल में समझ आता है कि पानी की असली कीमत क्या होती है, जब उन्हें एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है। और ये बदलाव देखिए कितना जबरदस्त है। जो परिवार कल तक पानी को यूं ही बहा रहा था, वही आज उसे बचाने की कसम खा रहा है। ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि असली सबक अक्सर मुश्किल अनुभवों से ही मिलते हैं। धनिया की यात्रा तो पोएटिक जस्टिस का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब जब किसी को उसके कर्मों का फल मिलता है, उसकी ईमानदारी का उसे इनाम मिला, और जो विलेन था उसका लालच ही उसे ले डूबा। सोचिए, जिस गुफा में धनिया को खजाना मिलता है, उसी गुफा में लालाचंद सेठ को अपना सोना छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। और बत्तख की कहानी का अंत भी उतना ही अच्छा होता है। माता पिता हिम्मत नहीं हारते, वो लड़ते हैं, विलन को सबक सिखाते हैं और अपने परिवार को फिर से एक कर लेते हैं। यहां पर साहस और परिवार की एकता की जीत होती है। तो हमने 3 अलग अलग कहानियां देखीं, पर इन सब में कुछ बातें एक जैसी थीं, है ना? चलिए अब ये समझते हैं कि इन कहानियों का असली जादू क्या है जो हमें इतना पसंद आता है। दिलचस्प बात यह है कि ये सभी कहानियां एक ही पुराने फॉर्मूले पर बनी हैं। एक अच्छा हीरो, एक बड़ी मुसीबत, उसके अच्छे गुणों की परीक्षा और आखिर में न्याय। ये जो खाका है, ये सदियों से काम कर रहा है क्योंकि ये हमारी न्याय की भावना से सीधा जुड़ता है। इन कहानियों की सफलता का सबसे बड़ा राज है नैतिक स्पष्टता, यानी मॉरल क्लैरिटी। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई ग्रे एरिया नहीं। जो अच्छा है वो अच्छा है और जो बुरा है वो बुरा है। तो जब धनिया जैसे ईमानदार इंसान को उसका इनाम मिलता है और लालाचंद जैसे लालची को सजा, तो एक सुकून सा मिलता है। ऐसा लगता है कि हां, दुनिया में न्याय होता है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है,
हमारी आज की दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, जहां सही और गलत के बीच की लकीर अक्सर धुंधली पड़ जाती है। तो क्या यही वजह है कि ये जो सरल, साफ सुथरी कहानियां हैं, ये डिजिटल दुनिया में इतनी पॉपुलर हो रही हैं? शायद हम सभी कहीं ना कहीं एक ऐसी दुनिया की चाहत रखते हैं जहां न्याय हमेशा होता है,